वो बयान मात्र उनकी जो कुर्सी है उसको बचाने के लिए यथावत हमारा टिकट रहे बचा रहे और हम पार्टी में जो काम कर रहे हैं वो हमारा चलता रहे, भले हम किसी भी समाज चाह रहे हैं उनको कोई लेना देना। सवार हुआ है वो आदिवासी अपने आप में स्वायत्त राज्य के लिए खुद का बिल राज बनाना चाहते, करने के लिए अंग्रेजी शासनकाल और राजाओं के रजवाड़ों ने मिलकर आदिवासियों पर आक्रमण किया। आपका लाख लाख जोहार स्वागत। साथियों, आपको पता ही होगा डूंगरपुर में भागीदारा टावर को पटेल आए हैं, उनका लाख लाख जोहार। उसमें आपने भी कहा कि जो आदिवासियों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर हम उनके इतिहास को खत्म कर देंगे, और वो जो भाषण वायरल हो रहा है मानगढ़ के जो भील प्रदेश की पुरानी विचारधारा को लेकर के, उस पर आपका क्या बयान? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जोहार। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो कुछ समय पहले आपने जो चर्चा की, जैसे जो आदिवासियों के इतिहास को वहां से मतलब पाठ्यक्रम से हटाना चाहिए, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों के इतिहास के साथ में पहले के जो जितने इतिहासकार रहे उन इतिहासकारों ने तो शोषण किया ही किया है, लेकिन आज एक हम इतना संवैधानिक पद पे होने के बाद में एक जिस समाज के सर्टिफिकेट से वो संसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद में इतना शर्मनाक बयान देते हैं जो वाकई में हमारे लिए सोचने वाली और बात है। और मैं पूरे समाज की तरफ से और जो उन्होंने जो बयान दिया उसका पुरजोर तरीके से कड़ी निंदा करता हूँ और विरोध करता हूँ। और ऐसा अगर सरकार करती है कि अगर आदिवासियों के इतिहास के बारे में अगर छेड़छाड़ी किया, मानगढ़ के इतिहास के बारे में छेड़छाड़ी की पाठ्यक्रम में, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। गुजरात के सोमजीभाई डामोर और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े दिलीप सिंह जी भूरिया नेता बीजेपी के थे, प्रतापगढ़ के नंदलाल जी मीणा, किरोड़ी लाल जी सभी बीजेपी विचारधारा के लोग हैं, वो सब भील प्रदेश के समर्थन में है। और ये दो दिन पूर्व बयान है, इसको हम कैसे देखते हैं? देखो, ये जिस तरीके से 2 दिन पहले जो बयान दिया वो नागपुर से, जहां पर सेंटर इनका संचालित हो रहा है, और जो उनके पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ने के बाद में वो ऐसा बयान दे रहे हैं, वो बयान मात्र उनकी जो कुर्सी है उसको बचाने के लिए यथावत हमारा टिकट रहे बचा रहे और हम पार्टी में जो काम कर रहे हैं वो हमारा चलता रहे, भले हम किसी भी समाज चाह रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से दिलीप सिंह भूरिया जी ने जो बयान दिया वो पहले उन्होंने ये भील प्रदेश की मांग की है और नंदलाल जी मीणा ने भी भील प्रदेश की मांग की है, और साथ ही साथ हम जैसे इतिहास में कि अतीत में जाते हैं तो जो मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर नरसंहार हुआ, वो नरसंहार मात्र मतलब कोई भजन मंडली के लिए नहीं किया गया या आदिवासी इकट्ठा हो रहे थे उसके लिए नहीं किया गया। वहां पर नरसंहार हुआ है, वो आदिवासी अपने आप में स्वायत्त राज्य के लिए खुद का बिल राज बनाना चाहते थे और अलग राज्य की मांग के लिए जो वहां पर उन्होंने आंदोलन कर रहे थे, उनके आंदोलन को बिखेरने के लिए अंग्रेजी शासनकाल और राजाओं के रजवाड़ों ने मिलकर आदिवासियों पर आक्रमण किया। ये घटना बहुत बड़ी घटना 1913 की घटना है, और अगर उसको देखते हुए आज की तारीख में कोई भी नेता, चाहे हम हो या कोई भी लीडर भील प्रदेश की मांग करता है, अलग राज्य की मांग करता है, तो संविधान हमको आजादी देता है कि जिस किसी भी राज्य के अंदर या कोई किसी समुदाय का उत्थान नहीं हो पा रहा, विकास नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर प्रत्येक राज्य की मांग वो कर सकता है। एक बात यह है कि उस बयान के बाद मैं आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले मणिलाल जी गरासिया मिले थे, और उसके बाद में एक और फेसबुक पोस्ट उनकी वायरल हो रही है कि आदिवासी जो मानगढ़ धाम में जो शहीद हुए उनमें से कुछ लोगों के नाम गिना दो तो मैं भी मान जाऊंगा, उस पर क्या बताएं? देखो, जहाँ पर उस समय की जो लड़ाई थी उन लड़ाई के अंदर तो कुछ विशेष लोग थे जो वाकई में सिर्फ विचारधारा को आगे लेके चल रहे थे, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों का इतिहास आज की तारीख में ऐसा है कि उनके हमारा जो आदिवासियों का इतिहास है वो लिखित इतिहास नहीं है। उस समय हमारे पास में किसी भाषा शैली या लिखित हमारे पास में लेखन शक्ति नहीं थी या हमको पढ़ाई का नॉलेज नहीं था, इस वजह से हमारे लोगों ने इतिहास हमारा नहीं लिखा। लेकिन जो बोलियों के अंदर जो और भाषा के अंदर हमारे जो पुराने पुरखे बोलते हैं उसके अनुसार, और जो हमारे लेखक वहां पर 1996 के अंदर 1992 के अंदर उन्होंने एक पुस्तक में लिखा कि 1507 आदिवासी मानगढ़ की पहाड़ी पर शहीद हो गए और वो आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। एक और बयान को वहां पर जो घोटिया आंबा गए थे उसके बाद में एक लेख वायरल हो रहा है कि ये उनके आने पर, बीजेपी के नेताओं के आने पर ये अपवित्र हो गया है और उसको आसपास के पानियों को ला करके धोना पड़ेगा, उस पर क्या बयान? देखो, किसी के आने जाने से कोई पवित्र अपवित्र नहीं होता, ये उनका जो मानसिक रूप से वो अपवित्र हो चुके हैं, इसलिए वो पवित्र होने की बातें कर रहे हैं। हम जिस तरीके से जिस विचारधारा की बात करते हैं कि हम आदिवासी बनाम आदिवासी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, आदिवासियों के जो आज तक संवैधानिक अधिकार जिनसे दूर रखा गया उन अधिकारों के बारे में समाज को जागरूक करना चाहते हैं, तो ये क्या गलत है। और जहाँ रही बात घोटियाम्बा पर जो कार्यक्रम हुआ, वो कोई घोटियाम्बा पर कार्यक्रम हुआ, कोई भक्ति का कार्यक्रम नहीं था,
उन्होंने जो पूर्व में कार्यक्रम किया वो भक्ति का मात्र सहारा लेकर उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम किया। हमारा संवैधानिक जन जागरण का कार्यक्रम था, अधिकार दिवस के रूप में हमने मनाया। तो वहां पर आना जाना अगर वो आते हैं तो हमको आपत्ति नहीं, उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? उनके आने जाने से किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति ने आपत्ति या कोई विरोध नहीं दर्ज कराया। हमारी पार्टी से, हमारी विचारधारा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने कि यहाँ पर कार्यक्रम हुआ तो गलत हुआ, सही हुआ, तो हमारे जाने पर उनको क्या आपत्ति हो सकती है? यह मात्र उनके दिमाग के अंदर जो एक विचारधारा गलत तरीके से भरी गई है, तो वो इसलिए हमारे खिलाफ में ऐसी बातें करते हैं। और ऐसे बातों से और बयानबाजी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी बातों का आप बता रहे थे विधानसभा में और संसद में हम पुरजोर विरोध करेंगे, क्या करने वाले? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज हमारे इतिहास के बारे में अगर कोई छेड़छाड़ी करता है वो तो बिल्कुल हमको इसका विरोध करेंगे। और विधानसभा की में जाएंगे, चाहे लोकसभा में राज कुमार जी हों, उनको भी बोलेंगे कि इसका विधानसभा में विरोध होना चाहिए और संसद में भी विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज हमारे बीच में विधायक जयकृष्ण पटेल जी। तमाम प्रकार की जो खबरें चलती उन सारी खबरों के ऊपर उन्होंने बयान दिया और आप सब इनके बयान को लेकर तमाम प्रकार की जो अफवाहें चल रही, बयान चल रहे, उस पर आप सब क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।